बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी भक्त मीराबाई का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। कल आपने श्रवण किया, छोटी सी कन्या के अंदर माता पिता के प्रति कितना आदर है। भक्तों, रतन सिंह जी चर्चा अपनी बिटिया से कर रहे थे, आप सबने सुनी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इनके भाई बीरम देव सिंह जी ये दूधा जी के बड़े बेटे हैं। भगवान की भक्ति में बड़े प्रवीण हैं, बड़े कुशल हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इनके घर भी एक बालक का जन्म हुआ। सन 1964 में भक्तों बड़ी खुशी मनाई। पूरा मेड़ता आज बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि कन्या तो पहले आ गई थी मीरा जी के रूप में। ये राजघराने का इकलौता राजकुमार जो आया था, तोपों से सलामी देकर स्वागत किया गया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, चांदी के सिक्के लुटाए जा रहे थे दरबार से, और लोग दूर दूर से बधाइयाँ देने के लिए दूधा जी महाराज के यहाँ इस बेटे को आ रहे थे। राज ज्योतिषियों ने बेटे का नामकरण किया और इनका नाम रखा भंवर जयमल। ये जयमल ज्योतिषी ने कहा कि ये महान योद्धा होगा और उच्च कोटि का भक्त भी होगा। जब दूधा जी ने सुना, इनके दादाजी ने सुना, क्योंकि वो तो भगवान के परम भक्त हैं, तो उन्होंने सुना कि योद्धा के साथ भक्तिमय भी ये मेरा पौत्र भक्ति वाला भी होगा, तो बहुत प्रसन्नता हुई। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज बड़ा उत्साह इन्हें दूधा जी महाराज के दोनों पुत्र भी बड़े प्रसन्न हैं। रतन सिंह जी, वीरम सिंह जी, ये दोनों बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं और दूधा जी ये दोनों अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, जब ये पौत्र जयमल 1.25 महीने का हो गया, तब 4 भुजा मंदिर में लेकर दादाजी मेड़ता में जो 4 भुजा मंदिर है भगवान का, चतुर्भुजनाथ, वो मंदिर में अपने पोते को लेकर जाते हैं और ठाकुर जी को प्रणाम किया। छोटे से काके को ठाकुर को प्रणाम कराया और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे चतुर्भुजनाथ, इस वंश का ये भावी कुंवर आपने जो दिया है, ये निरंतर आपका भक्त बने, इस वंश का भी ये नाम करे। ऐसा आशीर्वाद दो नाथ कि पीढ़ियां बाद भी इस वंश के बालक का नाम लोग आदर से लिया करें। और हे ठाकुर जी, सदा भक्ति इसके हृदय में वास करे।
यहाँ एक शिक्षा की बात मिलती है। आजकल भी दादाओं को चाहिए, बेशक पहले मंदिर नहीं गए, लेकिन अब पोते के लिए ही सही मंदिर जाएं और पोते के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगें और पोते को भी प्रणाम कराएं। उससे बच्चे का संस्कार बनेगा। ऐसा दूधा जी महाराज कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी, ये प्रजा का पालन करने वाला श्रेष्ठ राजा बने। इस तरह से भगवान को निवेदन करते हैं दूधा जी महाराज। वापिस महल में आते हैं। अच्छा, अभी मीरा थोड़ी बड़ी है, लेकिन जब मीरा जयमल सिंह जो छोटे जो भाई हैं जयमल सिंह जी, उनको जब देखती तो बहुत प्रसन्न होती। और आपको मालूम है, दादाजी की गोद में लेकर जब दादाजी बैठते तो मीरा पास में जाकर बैठ जाती। दादाजी जयमल सिंह को गोद में लेकर बैठे हैं और मीरा पैरों के पास जाकर बैठ जाती, बड़ा दुलार करती। दूधा जी महाराज ये दोनों छोटे छोटे बच्चों को भगवान का चरित्र सुनाते और दोनों ही छोटे बच्चे भक्तों बड़े प्यार से ठाकुर जी का सत्संग सुनते। न रोना न सोना, एकदम गंभीर अवस्था से ये दोनों ही बच्चे ठाकुर जी का सत्संग श्रवण करते। भक्त मीरा जी और भक्त जयमल, अभी दोनों छोटे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये जो पोता है जयमल, भक्त जयमल सिंह, इनको मीरा से भी प्रेरणा मिली थी भक्ति की, और कुछ परिवार के संस्कार ही थे, ठाकुर जी की कृपा ही थी। आगे चल के बहुत बड़े भक्त हुए और बहुत बड़े योद्धा भी बने। भगवान का निरंतर जाप करते, राम नाम की उपासना करते। अब देखो, मीरा तो कहती मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और यहाँ चार भुजाधारी भगवान की समस्त परिवार भक्ति करता, लेकिन सीताराम जी की भक्ति करते जयमल सिंह जी, जो मेड़ता के युवराज हैं। अच्छा, कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि मुझे तो शंकर जी बहुत अच्छे लगते हैं। कोई कहता है मैं तो देवी को बड़ा प्यार करता हूँ, मुझे तो देवी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन क्या करूँ, गुरुजी ने तो नाम जो दिया है वो तो राधा वल्लभ लाल का है। अब इसका जवाब यहाँ मिलता है। इनके घर में पूजा हो रही है कन्हैया की, पूरा परिवार कन्हैया की पूजा कर रहा है, और लेकिन जो जयमल सिंह जी हैं वो पूजा भी कन्हैया की कर रहे हैं, लेकिन मन से जो चिंतन करते हैं, मन से जो चिंतन हो रहा है वो तो राजा राम जी का करते हैं, है ना। तो ये मन में आपको नहीं रखना है कि मेरे को तो फलाने भगवान अच्छे लगते हैं, लेकिन गुरुजी ने तो नाम दिया है, अब कैसे करूं, मेरा मन तो उत्थों ही रहता है। मेरा निवेदन आपसे ये है कि जो आप नाम जपते हैं ना, और आप जिस भगवान को ज़्यादा मानते हैं, यही नाम उन्हीं भगवान को आपके सामने प्रकट कर देगा। ये बहुत अच्छी बात निकल के आई है भक्तों। तो जयमल सिंह जी कन्हैया का नाम जपते जपते लेकिन राम जी की साधना करते। रोज नियम था इनका 4 घंटा अपनी साधना करते, भगवान का स्मरण करते, और पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जो कोई भी इन 4 घंटों में मुझे
टोकेगा, डिस्टर्ब करेगा या किसी भी तरह से मुझे भक्ति में विघ्न डालेगा, चाहे वो घर का सदस्य हो चाहे बाहर का, जयमल सिंह जी ने आदेश दिया पूरे राज्य में कि उसकी सजाए मौत होगी। ये इसलिए नहीं कि हम भजन कर रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि भजन में कोई विघ्न ना करे। देखो, विचार करो, सोचो, हमारा साधारण जीवन और हमारे जीवन में कितनी व्यस्तता होती है, तो एक राजा के जीवन में कितनी व्यस्तता होती होगी। ये तो मेड़ता के राजा है ना। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बार घटना घटी, पास में ही कुडकी एक नगर था, कुडकी नाम से। वहां के राजा जयमल सिंह जी से शत्रुता रखते। इनको पता चला कि जयमल सिंह को हराया कैसे जाए, तो गुप्तचरों ने आधे समाचार दिया कि इनका नियम है ये 4 घंटा भजन करते हैं और किसी एक किले को फतेह करने के लिए 4 घंटे पर्याप्त है। तो कुडकी के राजा ने अनेक राजाओं की सेना मंगाई और अनेक राजाओं को साथ लेकर मेड़ता के ऊपर चढ़ाई कर दी। प्यारे भक्तों, मेड़ता को चारों ओर से घेर लिया और इतनी सेना के साथ घेरा कि जैसे समुद्र के बीच में कोई छोटा सा टापू। मेड़ता सेना समुद्र के समान है और ये टापू के समान लगता है मेड़ता, इतनी सेना। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जयमल सिंह जी तो ठाकुर की सेवा में लगे थे, क्यों राम जी की सेवा करते। विशाल सेना ने मेड़ता को घेर लिया। सैन्य सागर की भांति टापू के समान लग रहा था मेड़ता। समस्त मेड़ता में हाहाकार हो गया, हाहाकार मच गया, सब परेशान हो गए, क्या करें, क्योंकि अब राजा तो भजन करने के लिए बैठे हैं ना, तो अब डिस्टर्ब करे कौन राजा को जाकर कहे कि मेड़ता के ऊपर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी है और राजा के आदेश के बिना कोई कुछ करेगा नहीं, क्योंकि आदेश तो राजा का ही होगा ना, और आदेश राजा का मिले तभी कुछ कार्य किया जाए। अब महाराज बड़ी विस्मय स्थिति, क्या करें, आदेश लेने कौन जाए। तब उनकी माताजी को, जयमल सिंह जी की माताजी को उनके पास भेजा, कहा माताजी को भेजा जाए, क्योंकि माता कभी किसी भी समय दंड के योग्य नहीं होती। माता तो परम आदरणीय होती है। मां मंदिर की ओर बढ़ी और दूर से ही कहा, बेटा जयमल, हमारा नगर जो हमारे शत्रुता चारों तरफ जो बड़ी है, वो शत्रुओं की सेना ने हमारे नगर को घेर लिया है और बेटा तुम्हारे आदेश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस भीषण संकट में कुछ आदेश करो, क्योंकि तुम्हारे निर्देश के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम जो निर्देश दोगे वही निर्देश जाकर मैं सेनापति को सुना दूंगी। प्यारे भक्तों, जयमल सिंह जी आंख बंद करके ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं और लेकिन माँ है, उनको लगा, कान में माँ की आवाज पड़ी, तो क्या करूं। तो आंख बंद करते करते ही
जयमल सिंह जी बोले, करे हरी भली हैं। मतलब जो कुछ करेंगे हरी भला ही करेंगे, ऐसा बोला। भगवान भला करेंगे। और माँ को ज़्यादा कुछ बोला नहीं। इतना शब्द सुनकर माँ आ गई। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सब परेशान हैं। इतना तो कहा कि जो कुछ करेंगे वो हरि करेंगे, राम जी करेंगे। अब क्योंकि राम जी के भजन में जयमल सिंह जी बैठे हुए हैं, तो एक भक्त का जब ये विश्वास राम जी ने देखा, सज्जनों, राम जी, श्री राम जी के ऊपर भार पड़ गया, ठाकुर जी के ऊपर भार पड़ गया। क्योंकि जयमल सिंह जी के इष्ट देव हैं श्री राम प्रभु। महाराज फिर क्या था, ठाकुर जी की लीला, ये सच्ची घटना है मीरा के भाई की। वो भी बड़े भक्त थे। महाराज वहां से एक नील वर्ण का करीबन 16 वर्ष तकरीबन उम्र का सुंदर बालक आया और शाही घोड़ा को तैयार किया, जींद वगैरह उन्होंने बांधी और उस पर ठाकुर जी विराजमान हुए, स्वयं राम प्रभु। और जाने कैसे महल की छत पर उस घोड़े को ले गए। आज भी वह स्थान है जहां श्री राम जी ने ऊपर ले जाके घोड़ा खड़ा किया था। और जाने कैसे प्रभु लीला, उस घोड़े को प्रभु ऊपर महल की शिखर पर ले गए और श्री राम प्रभु ने घोड़ा महल से ही कुदाया। और महाराज ठाकुर जी के लिए कौन सी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सेना हो। और फिर यहाँ तो भक्त की बात है। थोड़े ही देर में, एक ही समय, ठाकुर जी ने समस्त सेना को सुला दिया। अच्छा देखो भैया, जान से किसी को नहीं मारा, लेकिन घायल सबको कर दिया। इधर जयमल सिंह जी पूजा पे बैठे हैं और पूजा जब 4 घंटे की पूरी हुई, ठाकुर जी को माथा टेका, बाहर आए, माता जी से पूछा, माँ क्या बात है। तो माँ ने सारी बात बताई। तो जयमल सिंह जी ने कहा, लाओ मेरा कवच दो मुझे, सेना को तैयार सेना रहे ऐसा आदेश मेरा सुनाओ। कवच बांधा और घोड़े की ओर जयमल सिंह ने देखा तो क्या देखा, घोड़ा तो हाँफ रहा था, घोड़े के मुंह से झाग निकल रहे थे, शरीर से पसीना आ रहा था। तो जयमल सिंह ने कहा, ये शाही घोड़े पर सवारी किसने की, दूसरा घोड़ा लाओ। दूसरा घोड़ा लाया गया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसे ही नगर का गेट खोला तो देखा सारी शत्रु सेना रणभूमि में बिछी पड़ी है। हमारे राजा ने देखा, हमारा एक भी सिपाही घायल नहीं, एक भी सिपाही आया नहीं, युद्ध लड़ा नहीं, और ये शत्रु सेना की ये दशा, ये सब कैसे हो गया। इतना देखा तो प्रबल शत्रु है। और प्रबल शत्रु के पास राजा जयमल सिंह जाकर जब खड़े हुए, पूछा, भैया तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, हमारा तो एक भी सैनिक आया नहीं, और फिर तुम्हारी ये दशा, इतनी बेकार दशा, ये हुई कैसे। तो उसने कहा, भैया जयमल, अब क्योंकि शत्रुता नहीं रही, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप मेरा एक काम कर दीजिए।
जिससे कि मैं सुखपूर्वक अपने प्राण को त्याग सकूं। जयमल सिंह जी ने कहा, क्या बात है? बोले, तुम्हारा जो सांवला सांवला एक सिपाही जो किले के ऊपर से घोड़े पर बैठकर, जो किले से ही जिसने अपना घोड़ा कुदाया था, वह सांवला सांवला 16 वर्ष की आयु का, घुंघराले केश वाला, कर्णांत से तीर चलाने वाला, बाण से घायल करने वाला, और बाण से घायल तो कम किया, अपनी चितवन से, अपनी अखियों से हमें अधिक घायल जिसने किया, वो सांवले सांवले वीर के दर्शन करा दो, क्योंकि मेरे प्राण उसमें अटके हुए हैं। वो शत्रु बोल रहा है, एक बार उसका दर्शन करा दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं। जयमल सिंह जी तो समझ गए, अरे ये तो स्वयं मेरे ठाकुर जी ने युद्ध किया। जयमल सिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। भैया, तू बड़ा भाग्यशाली है जो तूने मेरे ठाकुर के दर्शन कर लिए। मैंने आज तक अपने ठाकुर के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन तुझे तेरी सेना के सहित मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन हो गया। प्यारे भक्तों, आज वो दुश्मन राजा जो था, वो जयमल सिंह जी के चरणों में गिर गया और वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा। अरे जिसके लिए भगवान स्वयं युद्ध करने के लिए आए, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? ये कलयुग की घटना है सज्जनों। जयमल सिंह जी के सामने वो जो दुश्मन राजा था, वो रो पड़ा। बोले, कैसे भी करो, लेकिन उस सांवले का दर्शन हमें करा दो भैया। तो भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, भक्त जयमल सिंह जी ने पुनः भगवान श्री राम प्रभु को पुकारा और उसी रूप में प्रकट होकर भगवान ने सबको दर्शन दिए। ये है मीरा के भाई राव जयमल सिंह की कथा। ये भी भगवान के बड़े अद्भुत भक्त थे सज्जनों। हाँ, जयमल अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे स्वयं। देखो भैया, ठाकुर जी की सेवा तो स्वयं करनी चाहिए, है ना? कितना भी साधन आ जाए, लेकिन ठाकुर जी की सेवा स्वयं करो। यहाँ से ये शिक्षा मिलती है। जयमल सिंह जी कितने बड़े राजा थे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे। और आजकल थोड़ा सा पैसा हो जाए ना, तो पुजारी जी रख लेते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं, ठाकुर जी की सेवा तो स्वयं करो। और एक दिन की घटना और आपको बताऊं। ठाकुर जी को रोज जयमल सिंह जी शयन कराते थे, सुलाते थे। एक दिन क्या हुआ, जयमल सिंह जी जब अपने रूम में विश्राम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। मन में विचार आया कि मुझे इतनी गर्मी लगती है तो मेरे ठाकुर का तो मंदिर बंद होता है, और मेरे ठाकुर जी को कितनी गर्मी लगती होगी। ये भक्त का भाव है सज्जनों। तो उन्होंने क्या किया, महल के ऊपर एक सुंदर दरबार जो चारों तरफ से खुला था, बढ़िया सुंदर एक झरोका बनाया, ऊपर दरबार बनाया, और उसमें चारों तरफ खसखस की टटिया लगाई और मोगरा के फूलों से रोज उसको बढ़िया सजाते, और सुंदर उस पर वस्त्र बिछाए। और शाम को जब ठाकुर जी का मंदिर बंद करते, तो गेट बंद करके बैठ जाते और मन ही मन ठाकुर जी को आदर से विश्राम कराते। आंख बंद करके बैठ जाते और मानसिक पूजा करते। क्या करते कि अपने महल से
ठाकुर जी अपने मंदिर से जा रहे हैं और धीरे धीरे पौड़ियां चढ़ते हुए जो ऊपर सुंदर दरबार सैया लगी है उस वहां जाकर श्री सीताराम जी विश्राम कर रहे हैं। ऐसा शाम को रोज अपना मानसिक ठाकुर की सेवा करते। 3-4 दिन हो गए तो इनकी रानी ने मन में विचार किया कि इनको पता नहीं क्या हो गया। सुबह तो 4 घंटे पूजा का नियम है, लेकिन अब ये रात्रि का नया नियम बना लिया और छत के ऊपर जाते हैं, छत को सजाते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। पता नहीं महाराज को क्या हो गया। तो सज्जनों, एक दिन रात्रि में रानी ने देखा, जरा देखूं तो सही ये ऊपर क्या करते हैं। 1-1, 2-2 घंटा ऊपर सजावट करते हैं। और ये रानी धीरे से पौड़ियों से चढ़ के ऊपर देखा, जित्थों वो दरबार लगा था, और रानी ने क्या देखा, झरोके से झांक कर देखा तो श्री सीताराम जी की जुगल जोड़ी वो वहां शयन कर रही है। सज्जनों, हाँ, शयन कर रही है। इतना देखा, रानी नीचे आई। और रानी नीचे आई और राजा को पूछा, सुनो जी, वो जो ऊपर शयन कर रहे हैं वो कौन है। राजा तो भक्त जयमल सिंह समझ गए। मन में तो कहा, तू बड़ी भाग्यशाली है, आज मेरे सीताराम का दर्शन तूने कर लिया। लेकिन ऊपर से डांटने लगे, मैंने तुझे मना किया था ऊपर जाने के लिए, खबरदार ऊपर नहीं जाना। क्योंकि उनको लगा कि ये ऊपर जाएंगी तो मेरे श्री सीताराम जी को कष्ट होगा। ऐसे परम भक्त थे भक्त जयमल सिंह जी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये ऐसे परम भक्त हैं। ये परम भक्ति ही है, राष्ट्र भक्त भी हैं, संत भक्त भी हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और ये योद्धा भी आपने देख ही लिया। आगे कुछ समय बाद समस्त परिवार भगवान डागौर नाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे।